हेलो बच्चों, आई एम बैक विथ माय सेकंड वीडियो। जो फर्स्ट वीडियो में हमने स्टोरी ड्रॉप की थी वहीं से मैं स्टार्ट करूंगी। आर्ट्स तक हमने कंप्लीट किया था। आई एम स्टार्टिंग विथ दे मार्वेल्ड। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो दे मार्वेल्ड एट द डिसिप्लिन विथ विच दीज हार्डी लिटिल क्रिएचर्स टॉयल्ड, कैरिंग लोड्स मैनी टाइम्स देयर ओन वेट। बच्चे ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि किस तरीके से वो आंट्स जो हैं वो एक लाइन में आती थी। उनका डिसिप्लिन देखकर बच्चे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, वंडर्ड थे, और वो ये भी देखते थे कि ये जो चींटियां हैं, जो आंट्स हैं, वो कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं, क्योंकि जो जामुन था वो बहुत हैवी था इन कंपैरिजन ऑफ जो आंट्स का वेट था। उसमें आंट्स का वेट कम था और जामुन का वेट ज्यादा था। तो इस चीज को देखकर बच्चे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि जिनका वेट कम है फिर भी वो एक साथ मिलकर एक ही लाइन में डिसिप्लिन से आ रही हैं और अपने वेट से हैवी लोड वाले फ्रूट को वहां से लेकर जा रही हैं। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वर द बर्ड्स। लेकिन वहां पर जो विजिटर्स आते थे उसमें से सबसे ज्यादा बच्चे प्यार करते थे, बर्ड्स से प्यार करते थे। स्क्वैबलिंग मैगपाई मतलब कि झगड़ने वाले पक्षियों से, चहचहाने वाली चिड़ियाओं से, एंड स्क्वैकिंग पैरट्स और जोर से चिल्लाने वाले पैरट से वो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मीन्स उनको पसंद करते थे। रिक्की एंड जॉनक बिल्ट अ बर्ड बाथ। रिक्की और जॉनक ने क्या किया था, उन बर्ड्स के लिए नहाने के लिए एक बाथ टब टाइप का रेडी किया था। एंड देयर सिस्टर, और जो उनकी बहन थी मोनपी एंड टिंकी, फिल्ड इट विथ वाटर। और उस बाथ टब को मोनपी और टिंकी ने क्या किया था, पानी से भर दिया था। द बर्ड्स इंजॉयड स्प्लैशिंग। और जो बर्ड्स थी वो क्या करती थी, उस बाथ टब में छप छपाकर, स्प्लैशिंग का मतलब होता है छप छपाकर, अबाउट इन द कूल वाटर, छप छपाकर नहाती थी उस ठंडे पानी में। So now we are moving on the story. Now I am talking about the month of January. मतलब कि द मंथ वॉज जनवरी, जो जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वॉज अप्रोचिंग। वहां पर जनवरी के मंथ में बिहू फेस्टिवल आने वाला था। देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। और वो सब लोग क्या करने वाले थे इस फेस्टिवल के दौरान, फीस्टिंग मतलब कि दावत देकर, एक दूसरे को दावत देकर फेस्टिवल को एंजॉय करने वाले थे। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मैजी। और हर एक घर में रहने वाले व्यक्ति क्या करना चाहता था, मैजी को बनाना चाहता था। अ पाइल ऑफ फायर वुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। और वो क्या करना चाहता था कि लकड़ियां इकट्ठा करके उसका ढेर बनाकर उसको लकड़ियों को घर में लगाना चाहता था। जैसे हम लोग होली में होलिका बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे होली ना बोलकर बिहू फेस्टिवल बोला है, और होलिका ना बोलकर यहाँ पर होलिका के जगह मैजी वर्ड का यूज किया गया है। तो वो होली और होलिका वाली अलग बात हो गई, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ कि होली की जगह हम बिहू फेस्टिवल और होलिका की जगह मैजी वर्ड को यूज करेंगे। ऐसे मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और फिर क्या होगा, जब वो मैजी बना लेंगे तो ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल, मतलब कि त्योहार, जिस दिन त्योहार होगा उसी दिन मॉर्निंग में द मेजी वुड बी सेट अ लाइट इन इनवोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। वो लोग क्या करेंगे कि मॉर्निंग में मेजी को जला देंगे, जैसे कि हम होली का दहन करते हैं वैसे ही यहाँ पे मेजी को जला देंगे। और क्या करेंगे, वो अग्नि से आशीर्वाद लेंगे, ब्लेसिंग लेंगे। और अग्नि क्या है, अग्नि देवता से वो लोग क्या लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, जो कि क्या है, आग के देवता होते हैं। लेट्स बिल्ड अ चैंपियन मैजी दिस ईयर, रिकी सजेस्टेड। अब क्या होता है, रिकी क्या बोलता है कि चलो इस साल हम क्या करते हैं, एक चैंपियन मैजी को बनाते हैं। चैंपियन मैजी का मतलब यहाँ चैंपियन से नहीं है, कंपटीशन से है। कंपटीशन मतलब कि जिसकी मैजी सबसे ज्यादा बड़ी होगी उसको मे बी प्राइज मिले, कंपटीशन के तौर पे यहाँ पे चैंपियन वर्ड को यूज किया गया है। रिकी ये आइडिया देता है सबको अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। और ये जो आइडिया उसके माइंड में आता है वो फेस्टिवल के कुछ दिनों पहले ही आता है। जॉनक, मोनपी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया। और जॉनक, मोनपी और टिंकी जो है वार्म
की जगह आप अग्रीड वर्ड भी यूज कर सकते हो कि वो लोग भी उसके आइडिया से, रिकी के आइडिया से अग्री थे, वो लोग भी बहुत ज्यादा अग्री कर रहे थे। मोनपी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन, लेकिन उन सब में से मोनपी जो था वो प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल मीन्स मतलब कि हाँ तो बोल दिया लेकिन वो आगे के बारे में भी सोच रहा था। सो द डिफिकल्टीज अहेड, उसने क्या बोला कि, उसने बोला कि देखो हम आप चैंपियन मैजिक बनाएंगे तो सही, लेकिन आगे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि चैंपियन मैजी बनानी है तो बड़ी मैजी हम बनाएंगे, तो बड़ी मैजी के लिए हम लोग लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? फादर माइट बाय सम फायरवुड बट दैट्स ऑल बी जस्ट इनफ फॉर अ टाइनी मैजी। फादर जो है, पापा जो है, वो कुछ लकड़ियां ले आएंगे, खरीद कर ले आएंगे, लेकिन उन लकड़ियों से क्या होगा? चैंपियन मैजी, बड़ी मैजी नहीं बन पाएगी। उन लकड़ियों से हम क्या कर सकते हैं? छोटी मैजी ही बना सकते हैं। ट्रू अग्रीड टिंकी, ये बात सुनकर टिंकी जो है अपनी सहमति देती है और बोलती है ये बात तो तुम्हारी सही है कि मदर यूजेज अ गैस स्टोव इन द किचन। हमारी जो मदर है वो घर में गैस स्टोव को यूज करती है किचन में, ना कि चूल्हे को। अगर चूल्हे का यूज करती तो क्या होता? इजीली उनको मैगी बनाने के लिए लकड़ियां मिल जाती, लेकिन गैस स्टोव के लिए लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं होती है। देयर्स नो फायरवुड इन द हाउस, जिसकी वजह से हमारे घर में कोई भी लकड़ी नहीं है जिसको हम जला सके। फॉर अ वाइल द चिल्ड्रन पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम, थोड़े समय के लिए बच्चे क्या करने लगे? उस प्रॉब्लम पे सोचने लगे। देन रिकी गेयर्स फेल ऑन द जामुन ट्री एंड हिज आईज लिट अप, उसी टाइम रिकी जो है वो पेड़ की और, जामुन ट्री की और टकटकी लगाकर देख रहा था, और अचानक उसके खुरापाते दिमाग में कुछ आइडिया आता है और उसकी आंखें जो होती हैं खुशी से चमक उठती हैं। लिट अप मतलब होता है खुशी से चमक उठना। और फिर वो क्या बोलता है? वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री। क्या बोलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? जामुन ट्री की कुछ बड़ी बड़ी ब्रांचेस को काट सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, और वो एक्साइटमेंट की वजह से जोर से चिल्लाया। इट विल प्रोवाइड अस विथ सो मच फायरवुड, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगी? बहुत सारी लकड़ियां जलाने के लिए मिल जाएगी। दैट वी कैन इजीली बिल्ड अ जेंट मैजी, और जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे? आसानी से बड़ी सी मैजी को बना पाएंगे। जॉनक क्लैप्ड रिकी ऑन द बैक, फिर उसके बाद जॉनक ने क्या किया? उसकी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी और क्या बोला? गुड आइडिया, ये आइडिया बहुत अच्छा है। ही सेड अप्रूविंगली, मतलब वो अपनी सहमति जताते हुए बोला। और मैजी वुड बी द एनवी ऑफ ऑल आर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। अब उन लोगों का क्या कहना था? हमारी मैजी जब बड़ी बन जाएगी तो हमारे पड़ोसी जो होंगे वो हमारी बड़ी सी मैजी से, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी जो है हमारी बड़ी सी मैजी से जलने लगेंगे, जेलस होंगे। मोनपी एंड टिंकी वर इक्वली इंथुसियास्टिक, मोनपी और टिंकी जो है वो बराबर क्या थे? एक्साइटेड थे। हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेस। अब क्या हुआ कि एक बात ये भी होती है कि वो लोग ये बोलते हैं कि हाउ कुड दे कट, अब वो लोग बोलते हैं कि कैसे वो इतनी भयंकर ब्रांचेस को काट सकते हैं। इफ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री, अगर उनके पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो क्या होंगे? कि निश्चित तौर पर गुस्सा तो होंगे ही। एंड इवन इफ दे वर 4 ऑफ देम, और अगर वो चारों होंगे तो और ज्यादा। कटिंग डाउन अ ट्री सो लार्ज वुड टेक देम एटलीस्ट 2 days, और अगर चारों के चारों मिलकर अगर उस पेड़ की ब्रांचेस को काटते हैं, भयंकर ब्रांचेस को काटते हैं, तो क्या होगा? कम से कम उनको काटने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। बट द चांस केम जस्ट 1 day, लेकिन एक दिन क्या हुआ? उनको मौका मिल ही गया। बिफोर द फेस्टिवल, मतलब वो एक दिन, त्योहार के एक दिन पहले की बात है कि अंत में उनको मौका मिल ही गया। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल इन कैलकटा, उनकी जो दादी माँ थी वो कैलकटा में बीमार पड़ गई। एंड शी वांटेड देयर पेरेंट्स विथ हर, और वो क्या चाहती थी? कि इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको अपने साथ चाहती थी। बिफोर दे लेफ्ट
देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन। जब हम आप लोगों के भी मम्मी या पापा कहीं बाहर जाते होंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, वैसे ही इनके पेरेंट्स जब बाहर जा रहे थे तो मम्मी जाने से पहले उनको क्लियर लास्ट टाइम में इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया। तो इंस्ट्रक्शंस वो क्या क्या थे आप सुनिए। डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह दूध पीना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क, और याद रखना होमवर्क करना एवरी डे, और जो होमवर्क है वो हर दिन तुमको करना है। एंड इफ यू हैव टाइम, और अगर तुम्हारे पास टाइम होगा, गो टू द वुड्स एंड पिक अप ट्विग्स एंड स्टिक्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो क्या करना कि पेड़ के नीचे जो ब्रांचेस गिरी होंगी, जो लकड़ियां गिरी होंगी, उनको उठा लाना, और नीचे गिरी होगी उनको ही उठा के लेके आना। यू कैन ऐड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मैजिक, और उन लकड़ियों को तुम क्या कर सकते हो कि हमने जो लकड़ियां खरीदी है मैजी बनाने के लिए उसमें मिला देना। द फॉलोइंग डे मतलब अगला दिन। हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन, वो कैसा था उनके लिए, बहुत ही खुशी वाला दिन था। वॉज अ संडे, और वो दिन कौन सा था, संडे का था। बोरिंग एन एक्स्ट्रा एग्स फ्रॉम देयर नेबरहुड, उन बच्चों ने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक एक्स्ट्रा कुल्हाड़ी पड़ोस से मांगी। दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज, और उन्होंने क्या किया, चारों में अपने आप में, जो 4 बच्चे थे उसमें अपनी अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर ली। तो वो ड्यूटी को 2-2 बच्चों ने डिवाइड की, मतलब 2 लोग क्या करेंगे और 2 लोग क्या करेंगे। रिकी एंड जॉनक बीइंग द ओल्डर, रिकी और जॉनक जैसा कि बड़े थे, बड़े होने के नाते टुक ऑन द हैवी जॉब, उन्होंने मतलब कि जो भारी भरकम जॉब थी, जो हार्ड जॉब थी, उसको चूज किया ऑफ कटिंग द ब्रांचेस। वो क्या करेंगे कि ब्रांचेस को काटेंगे। मॉनपी एंड टिंकी वर टू स्टॉक द वुड इट इन नीट पाइल्स ऑन द ग्राउंड, और मॉनपी और टिंकी क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे लकड़ियों को और उनका ढेर बनाएंगे जमीन पर। सो स्टूडेंट्स, this one, page number 5. See, page number 5, we will discuss, or I will explain this page number 5 in our next video. Thank you so much. Bye.